दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लव कुश का जन्म ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। और क्या आप यह जानते हैं कि माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। दोस्तों दरअसल यह बात उस समय की है जब श्री राम रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए और माता सीता अयोध्या में रहने लगी। तो जब उनकी प्रजा ने माता सीता पर कई गलत आरोप लगाए थे और कई तरह की गंदी गंदी बातें करने लगी, जिसके कारण प्रजा को सर्वोपरि रखते हुए माता सीता ने अयोध्या त्यागने का निर्णय लिया था। जिसके बाद माता सीता ने भक्षु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाना उचित समझा और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहने लगी। उस समय माता सीता गर्भवती थी और अयोध्या के राजकुमार को जन्म देने वाली थी, जिसकी खबर श्री राम को भी नहीं थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनका नाम लव कुश रखा गया, जबकि हकीकत में माता सीता ने केवल एक ही पुत्र लव को जन्म दिया था, जबकि कुश का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों एक दिन माता सीता स्नान करने के लिए वाल्मीकि के आश्रम से बाहर जा रही थी। तब माता सीता ने सोचा कि अगर मैं स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर चली गई तो लव ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए जब माता सीता ने लव को संभालने और उसकी देखभाल करने के लिए महर्षि वाल्मीकि से कहा, लेकिन जब माता सीता ने देखा कि महर्षि वाल्मीकि अपने कार्यों में व्यस्त थे, इसीलिए माता सीता अपने पुत्र लव को अपने साथ ही लेकर स्नान करने के लिए चली गयी। तब कुछ समय बीत जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि लव आश्रम में नहीं है, तो महर्षि वाल्मीकि घबरा गए। तब महर्षि वाल्मीकि ने घबराहट में सोचा कि अब माता सीता मुझसे क्या कहेंगी, तो उनसे मैं क्या कहूँगा। तब महर्षि वाल्मीकि ने कुश का घास लिया और भगवान श्री राम और सीता माता के नाम का जाप करते हुए उस घास को लव के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिया, ताकि माता सीता आश्रम में वापस आए तो उन्हें अपना पुत्र आश्रम में ही मिले। लेकिन जब माता सीता स्नान करने के बाद वापस आई तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि लव तो माता सीता के साथ ही है। और जब माता सीता ने लव के दूसरे रूप को देखा तो माता सीता बहुत आश्चर्यचकित हुई और माता सीता ने उस बालक के बारे में पूछा। तो जब महर्षि वाल्मीकि माता सीता को पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी, सब कुछ जानने के बाद माता सीता बेहद प्रसन्न हुई और उस बालक को अपने दूसरे पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए महर्षि वाल्मीकि को धन्यवाद भी दिया। कुश नामक घास से जन्म लेने के कारण माता सीता ने अपने दूसरे पुत्र का नाम कुश रख दिया था और जब से लेकर श्री राम और माता सीता के 2 पुत्र कहलाने लगे, लव और कुश, जिसका प्रमाण आज भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं पहुंचा सके। तो दोस्तों जय श्री सीताराम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।